अहमदाबाद विमान हादसा, यह बहुत ही दुखद खबर है। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात आई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले न्यूज़ एजेंसी ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी थी कि एक अन्य व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा था। थोड़े और समय पहले एपी ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी सवार थे। उनका भी निधन हो चुका है। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बात रखी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इसमें 15 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। हादसे की जगह से मिले ज़्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनका पहचान करने के बावजूद भी पहचान करना मुश्किल है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव हो पाएगी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, विमान में सवार 242 से 241 लोगों का निधन हुआ है। उनकी पहचान DNA टेस्ट से कराई जाएगी। सभी यात्रियों के परिजनों का DNA लिया जा रहा है। विदेश में रहने वाले परिजनों को जानकारी दे दी गई है। शवों के DNA के लिए बोल दिया गया है। 1000 से ज़्यादा DNA टेस्ट किए जाएंगे। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के निर्माण में भी टाटा ग्रुप मदद करेगी। 2020 में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ था। 21 की मौत भी हुई थी। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान नरवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए थे। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों का लाने का कार्यक्रम चल रहा था। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सड़कों पर लाशें बिखरी, शरीर जले, पहचानना मुश्किल हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 100 से ज़्यादा यात्री मारे गए हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़े तो हाथ ठेले से 100 को ले जाया जा रहा है। अस्पताल में O नेगेटिव ब्लड की कमी होने के बाद ब्लड डोनेट की अपील की गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग
787 ड्रीम लाइन प्लेन सिविल हॉस्पिटल की 4 बिल्डिंग से टकराया था, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्पिटल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे, ज़्यादातर मेस में लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना था कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के 100 भी टुकड़ों में बिखर गए। पंजाब बीजेपी के प्रभारी एवं गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया। वह 3 साल से पंजाब और चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी थे। उन्होंने 3 दिन पहले लुधियाना में वेस्ट हलका के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए प्रचार किया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बाद अधिकारी जांच शुरू कर दी गई है। यह जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहे हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हो रही है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी भी बना रही है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कमेटी हादसा की गहराई से जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह करीब 7:30 पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे प्लेन हादसे की जगह पर का दौरा करेंगे और घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल जाएंगे, जहां वे हादसे में मरे गए लोगों के परिवारों और घायलों के परिजनों से मिलेंगे। सिविल अस्पताल से फिर वे सीधे शाहीबाग सर्किट हाउस जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं व अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। हादसे में लॉरेंस डेनियल क्रिश्चियन की भी मौत हुई है। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने लंदन से गुजरात के मणिनगर आए थे। लॉरेंस आज लंदन लौट रहे थे। उनका सीट नंबर 37 था। बोइंग के CEO कैली आर्टबर्न ने कहा, हम यात्रियों और क्रू मेंबर्स के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अहमदाबाद में हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर से बात की है और बोइंग की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बोइंग की एक टीम जांच में भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की पूरी मदद के लिए तैयार है। आगरा के दाम्पत्य की भी मौत हो गई है। वह 10 दिन के लिए इंग्लैंड घूमने जा रहे थे। नीरज वालिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया आगरा में अकोला कस्बे से रहने वाले थे। नीरज के बड़े भाई सतीश लवानिया ने बताया, नीरज बड़ोदरा स्थित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कई साल पहले वह वहीं पर शिफ्ट हो गए। वह अपनी पत्नी अपर्णा को लंदन घुमाने के लिए आ रहे थे। उनका 10 दिन का टूर था। एक्टर विक्रांत मैसी के कजिन का भी निधन हो गया। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में एक्टर विक्रांत मैसी के कजिन की भी मौत हुई है। विक्रांत के कजिन क्लाइव कुंदर फ्लाइट के को पायलट थे। हरियाणा की एक महिला की भी मौत हो गई है। वह बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में हरियाणा की एक महिला की मौत हो गई है। महिला अंजू शर्मा 55 कुरुक्षेत्र जिले के गांव रामसरन माजरा की रहने वाली थी। इन दिनों वो अपने परिवार के साथ गुजरात के बड़ोदरा में रह रही थी। अंजू लंदन में रह रही अपनी बेटी निम्मी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी।
टेक ऑफ से पहले उन्होंने हरियाणा में अपने बीमार पिता से वीडियो कॉल पर बात की थी। उन्होंने पिता को कहा था कि लंदन से लौटने के बाद वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। एक 5 परिवार की भी मौत हो गई है, जिसमें 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे और 2 पति पत्नी थे। किसी की माँ, किसी का भाई तो किसी का बेटा चला गया इस हादसे में। हम सबको ईश्वर से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। कभी कभी हम अपने जीवन में इस कदर खो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। आज की चीज़ें कल पर टालते रहते हैं, लंबी लंबी प्लानिंग करते रहते हैं अपने जीवन को लेके। ऐसा नहीं, वैसा, ये नहीं तो वो, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। किसी भी चीज़ के बारे में इतना मत सोचो कि आप आज को ही भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जियो, आज में जियो। उस ईश्वर की दी हुई हर एक चीज़ की वैल्यू करो, उसकी दी हुई हर एक चीज़ से प्यार करो। जो है, जितना है, उसी में खुश रहने की कोशिश करो और सिर्फ आज में ही जीने की कोशिश करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। कल की तो छोड़ो, यहाँ 1 सेकंड का नहीं पता होता है कि दूसरे पल हमारे साथ क्या हो जाएगा। इसलिए आज आपके पास जो कुछ भी है उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो और उन्हीं में अपनी खुशी को ढूंढो और खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें खुद को नहीं पता कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेके आएगा। इसलिए उस ईश्वर का बार बार आभार व्यक्त करें जो कुछ भी उन्होंने आपके जीवन में दिया है उसके लिए, और उसकी इज्जत करें। ईश्वर सबको सुख और शांति दे।